मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून के आगमन की घड़ियां नज़दीक आती जा रही हैं और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था मौसम तक चैनल पर, जिसमें बताया था कि मॉनसून किस तरह से मॉनसून के पहुंचने का, कल ही अपलोड किया था कि मॉनसून के पहुंचने का क्राइटेरिया क्या है, यानी किस आधार पर मॉनसून के आगमन की घोषणा की जाती है, वो कौन से पैरामीटर हैं, कौन से मापदंड हैं। वो वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर है, जिसमें आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पूरा रीजन, यहाँ पर पश्चिमी हवाएं इस तरह से लगातार चलनी चाहिए, एक दिशा में, एक लय में। जैसे जो लय आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, वही रिदम, वही कंटिन्यूटी। और ये 600 एचपीए यानी लगभग 4.5 से 4.5 किलोमीटर की हाइट पर, जमीन से, समुद्र की सतह से, समुद्र तल से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की हाइट पर जो हवाओं की डेप्थ है वो पश्चिमी होनी चाहिए लगातार, लेकिन और स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन ये पैरामीटर अभी फिलहाल मेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेट डिपार्टमेंट लगातार कह रहा है कि मॉनसून जल्द ही अंडमान सागर में दक्षिणी भागों पर दस्तक दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इन 3 दिनों में भले ही देश के अधिकांश भागों में हीट वेव जैसे हालात रहेंगे और कुछ ही हिस्सों पर बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद, आज 19 मई है, 19, 20, 21 मई की बात मैं करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद 22-23 मई से उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी उस दौरान 24-25 मई से लेकर के आखिरी समय तक कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल अभी आज की बात मैं कर लूं तो आज उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लाइट रेन हो सकती है, बहुत तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन यहां पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। उसके बाद कल से यहां पर क्लियर, कल से थोड़ा सा ये जो, क्योंकि WD आगे निकल रहा है तो इसका इंपैक्ट थोड़ा सा कल और कम हो जाएगा। यहाँ मैदानी इलाकों की बात जहां तक आज है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर पश्चिमी दिशा की अच्छी हवा चलेगी, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स चलेगी और ये हीट वेव का एक प्रभाव यहां पर लेकर आएगी। और आज राजस्थान में फिर से कई जगहों पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन दोपहर के बाद लगभग 4 बजे के आसपास कुछ बादल यहां पर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर, जालौर, सिरोही, इन भागों में, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, दिल्ली और आगरा, मथुरा, ग्वालियर, इन भागों में भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन लू का प्रकोप पहले रहेगा, उसके बाद बादल अगर दिखाई भी देंगे तब तक गर्मी बहुत प्रचंड रूप ले चुकी रहेगी। बाकी इधर पंजाब, हरियाणा और उत्तरी इलाकों में, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों पर लगातार गर्मी रहेगी, बादल नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी, शुष्क मौसम लगातार आज बना रहेगा। बिहार में भी अधिकांश जगहों पर सिमिलर कंडीशन रहेगी, पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ दें तो, और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी पूर्वी हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, बाकी जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर बना रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में पूर्वी हिस्से जो हैं, इन भागों में कई जगहों पर काल बैसाखी जैसा मौसम देखने को मिला और वो मेहरबानी है साइक्लोन मोखा की। मेहरबानी नहीं कहेंगे, कारण कहेंगे उसको, क्योंकि काल बैसाखी कहीं भी अच्छा वेदर फेनोमेना नहीं माना जाता है। यानी कि काल बैसाखी जब यहाँ पर आती है इस पूरे रीजन में तो तबाही मचाती है, तो बहुत अच्छी मौसमी स्थितियाँ उसे नहीं माना जाता। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे, बारिश होगी लगातार। और ये बादल आप देखिए, उड़ीसा से लेकर, गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर विशाखापत्तनम समेत आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में और दक्षिणी तटीय हिस्सों में, साथ ही साथ तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में बादल यहां पर बने रहेंगे। और केरल समेत कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों पर भी बादल रहेंगे। तो यहां पर ठीक ठाक बारिश केरल में हो सकती है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हो सकती है, बाकी जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी रहेगी। गुजरात के ऊपर कुछ बादल दोपहर के बाद दिखाई दे सकते हैं। सुबह बादल थे सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, बहुत लाइट क्लाउड थे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन अब बादल हट गए हैं और दोपहर के बाद यहाँ पर फिर बादल आ सकते हैं। ये स्थिति आज की रही। और 20 मई को क्या सिचुएशन रहेगी, 20 मई को देख लेते हैं। माफ कीजिएगा। 20 मई को बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर इनपुट, वो थोड़ा सा साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तटीय भागों, तटीय महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्लाउडिंग बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर यहाँ पर वर्षा भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग और गोवा। और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे और नासिक, नंदुरबार,
नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत मराठवाड़ा में बीड़, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी शुष्क मौसम रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम कल रहेगा। लेकिन कुछ बादल कल गुजरात पर थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि जो अरब सागर से आने वाला मॉइस्चर है वो कल थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ने वाला है, और जैसे ही नमी यहाँ पर ऐड और होगी एटमॉस्फेयर में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये नमी ऊपर जाने के बाद कंडेंस हो सकती है और क्लाउड का रूप ले सकती है, बादल का रूप ले सकती है। तो यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं देंगे, क्योंकि बादलों का जो फॉर्मेशन होगा, बादल जो बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर बनेंगे, तो इनसे बारिश की उम्मीद आमतौर पर होती नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ओडिशा में भी फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन तटीय इलाकों में, जिसमें पुरी, कटक, पारादीप से लेकर राउरकेला, केंदुझार और भद्रक, बालासोर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छाने, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार के ऊपर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर किशनगंज, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेकर सिक्किम में गंगटोक तक और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर जो मॉइस्चर आज हवाओं का रुख आपने देखा था, सीधे पश्चिमी हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं जो ड्राई होंगी, और यहां पर कोई मॉइस्चर का इनपुट नहीं है। अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के ऊपर WD दूर निकल चुका होगा, तो आज यहां पर संभावना नहीं है। लेकिन कल यही हवाएं थोड़ा सा नीचे से होकर के आएंगी, यानी अरब सागर से कुछ मॉइस्चर लेकर के ये हवाएं पहुंचेंगी गुजरात के रास्ते, राजस्थान के ऊपर। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सा जो कंटेंट दिख रहा है ये मॉइस्चर कंटेंट है, और ये मॉइस्चर कंटेंट सुबह के समय, उसके बाद दोपहर में गैप रहेगा 8-9 बजे के बाद से दोपहर 2 बजे के बीच में। उसके बाद थोड़े से क्लाउड यहाँ पर बनने शुरू होंगे, धीरे धीरे क्लाउड मूव कर सकते हैं और यहाँ लखनऊ तक हमें बादल दिखाई दे सकते हैं, बीकानेर से लेकर के। तो ये बादल जो होंगे, ये पैच जो होगा, ये धूल भरी आंधी का कारण बन सकता है चूरू से लेकर गंगानगर, बीकानेर के बीच में, और आगे बढ़ते हुए अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, दिल्ली, आगरा, मथुरा, साथ ही साथ एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, इन भागों में कुछ आंधी, बादलों की गर्जना, लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल तथा लद्दाख में कुछ बारिश होगी, जम्मू कश्मीर में बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा कल, यानी 20 मई को। और 21 मई की सिचुएशन देख लेते हैं। 21 मई को भी पर्वतीय इलाकों पर कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन जो प्लेन्स, लैंड रीजन की तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है, उसके कारण पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में या मध्य क्षेत्रों में, उत्तरी राजस्थान में और इससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कल आप परसों 21 मई को धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी देख सकते हैं। लेकिन गर्मी दोपहर तक प्रचंड रूप से जारी रहेगी। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर शुष्क और गर्म मौसम रहेगा, लेकिन बादल यहां पर थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा, हीट वेव लगातार चलती रहेगी। बिहार में थोड़ा सा क्लाउडिंग इफेक्ट बढ़ेगा इस नमी के प्रभाव से। नमी का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ पूर्वोत्तर में, मेघालय में भारी बारिश, पश्चिमी असम में भारी बारिश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश और उत्तर पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, नवादा, बक्सर, कैमूर से लेकर पटना, वैशाली, इन सभी भागों में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर शुष्क और गर्म मौसम लगातार बना रहेगा। इधर तटीय ओडिशा में कई जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश पर थोड़ा सा इनपुट, ये जो गुजरात के रास्ते आ रहा है, इससे बादल यहाँ पर बन सकते हैं। तो ग्वालियर से लेकर के सागर, सतना, पन्ना और बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इन भागों में कुछ बादल आ सकते हैं। नागपुर और गढ़चिरौली में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। बाकी दक्षिणी कोंकण गोवा के साथ साथ तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय भागों, तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियां 21 मई को बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और विशेष जानकारियां मौसम या मॉनसून से जुड़ी हुई मैं लगातार लेकर आ रहा हूं आपके लिए इस चैनल पर भी और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। लगातार आप एक्सप्लोर करते रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। बने रहिएगा बस मेरे साथ। धन्यवाद।